रतनगढ़ गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम बीरपाल था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम श्यामपाल था। हालांकि दोनों भाई भाई थे, लेकिन वो अलग मकान में रहते थे और खेती भी अलग अलग करते थे। बीरपाल बहुत ही मेहनती था और दयालु किस्म का इंसान था। छोटा भाई श्यामपाल बहुत ही आलसी और चालाक किस्म का इंसान था। मेहनत तो वो करना ही नहीं चाहता था। इस बार दोनों ने गेहूं की फसल बोई। बीरपाल ने ज़्यादा मेहनत की, इसके वजह से उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। श्यामपाल ने मेहनत बिल्कुल नहीं की, इस वजह से उसकी फसल एकदम अच्छी नहीं हुई। यह देखकर श्यामपाल दुखी हो गया। अरे ये क्या हो गया? मैं तो सोचता था मुझे ज्यादा रुपए मिलेंगे, लेकिन मेरी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, जबकि बीरपाल भैया की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। कुछ ना कुछ तरकीब तो लगानी पड़ेगी। श्यामपाल इतना सोचकर अपने बड़े भाई बीरपाल के पास पहुंचा। घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोलने लगा। भाई, मुझे बहुत दुख होता है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन हम अलग अलग रहते हैं। हमको एक साथ रहना चाहिए भैया, जिससे गांव वालों में हमारी एकता की मिसाल दी जाए कि भाई हो तो बीरपाल और श्यामपाल के जैसे। हाँ छोटे भाई, तुम सही कह रहे हो। हमको साथ ही में रहना चाहिए, जो हमारी मिसाल देते फिरे, और हमारे साथ रहने से और भी भाई लोग साथ रहे। इससे सबको अच्छा सीख भी मिलेगी। तुमने बहुत अच्छी बात की छोटे। ऐसे श्यामपाल ने समझाकर अपने बड़े भाई को अपने साथ कर लिया, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चालाकी चल रही थी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए कि आगे श्यामपाल क्या करता है अपने बड़े भाई के साथ। अरे जी, आप आ गए। मैं तो खेत पर ही खाना लाने वाली थी। अच्छा किया आप आ गए। चलिए हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। आज मैंने सारा आपकी पसंद का ही खाना बनाया है। अरे भाग्यवान, अभी मैं धो लेता हूँ हाथ पैर। पहले तुमको एक बात बतानी है, पहले मेरी बात तो सुन लो। जानती हो, आज श्यामपाल मेरे पास आया और बोल रहा है कि हम दोनों भाई को मिल के रहना चाहिए और हम लोग को साथ में ही खेती बाड़ी करनी चाहिए। तो तुम क्या कहती हो भाग्यवान? ये तो बहुत अच्छी बात उसने कही है। ऐसे रहने से गांव वाले भी हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, जैसे राम और लक्ष्मण दो भाई रहते। कही देती हूँ मैं आपको, आपका छोटा भाई श्यामपाल बहुत ही चालाक और आलसी किस्म का इंसान है। उसके साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बस आपको बेवकूफ़ बना रहा है। उसके मन की चालाकी तो यही है कि भैया बहुत मेहनती है, वो काम करते रहेंगे और सो सो कर आधा पूरा हिस्सा लेगा। वो अपनी ज़िंदगी चलाने का अच्छा उपाय खोज रहा है। आप तो रहे भोले भाले, आपको तो उसकी चालाकी कभी समझ में ही नहीं आएगी। अरे भाग्यवान, तुम तो बस उल्टा ही सोचती हो। पता नहीं तुमने मेरे छोटे भाई में क्या देख लिया कि हमेशा उसको बुरा भला बोलती रहती हो। वो बहुत बदल गया है, वो अब पहले जैसा नहीं है। वो बेचारा बहुत रो रहा था। चलो, अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो क्या ही हो जाएगा। देख लेते हैं आगे। अगर वो आलसीपन और चालाकी दिखाएगा तो उसके साथ मैं खेती नहीं करूँगा। समझ गई भाग्यवान? एक मौका तो देकर देखना ही पड़ेगा उसको।
श्यामपाल खेत पर जाता ही नहीं था। चलो भाई श्यामपाल, खेत पर धान की रोपाई करनी है। अभी पानी बरस रहा है, नहीं तो ये बरसात का पानी चला जाएगा, नहीं तो हमको पंपिंग सेट लगवाना पड़ेगा जिसमें बहुत खर्चा आएगा। चल भाई चल, जल्दी से कर लेते हैं, नहीं तो बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। श्यामपाल तो एकदम खेत पर जाना ही नहीं चाहता था। उसके लिए वो बहाने खोज रहा था कि क्या बीरपाल भैया को बहाना बनाऊं जिससे कि मेहनत ना करना पड़े उसको। अरे भैया, मुझे आज डॉक्टर के पास जाना है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अभी मैं जाने वाला ही था, तब तक कि आप आ गए। आप जाके अकेले कर लो भाई, मेरी तबीयत सही हो जाने पे मैं कर लूँगा। ऐसे ही करके श्यामपाल हमेशा बीरपाल को टाल दिया करता और वो बीरपाल बेचारा भोला भाला वो अकेले ही सारा खेती का काम किया करता, जिससे कि वो ज़्यादातर आराम करता रहता और बीरपाल ज़्यादातर काम ही करता रहता। वो उसका भी खेती बाड़ी करता और अपने भी खेती को देखता। श्यामपाल को जब बुलाने जाता तब वो कोई ना कोई बहाना करके टाल ही देता। ऐसे तो बीरपाल को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, लेकिन वह बेचारा मेहनत करता था और अपने भाई को कुछ नहीं बोला। अरे वाह, मैं तो यही चाहता था कि सारा काम भैया करें और मैं बस आराम करूं। बहुत ही सुकून है। चलो मेरी तरकीब तो काम आ गई। भैया तो ठहरे भोले भाले, उनको तो पता ही नहीं चला कि मैंने क्या सोच के रखा था। चलो सारा धान तो लग गया, अब इस बार की फसल भी अच्छी होगी। भैया ने जो इतनी मेहनत की है तो फसल तो अच्छी होनी ही है। इस बार तो मेरे भी खेत की फसल अच्छी होगी। ऐसे श्यामपाल देखकर चला गया अपने घर। कुछ दिनों बाद बहुत ही अच्छा फसल हुआ, जिसको देखकर बीरपाल और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो रहा था। बीरपाल ने बहुत मेहनत भी की थी और उसके बीवी बच्चों ने भी बहुत मेहनत की थी और वहाँ पे श्यामपाल ने कुछ नहीं किया। देखा भाग्यवान, कितनी अच्छी फसल इस बार की हुई है। हम दोनों भाई की खेतों की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन श्यामपाल ने तो कुछ भी नहीं किया। उसको मैं जब बुलाने जाता था तब कोई ना कोई बहाना कर देता था। मैं तो पहले ही जानती थी आपका भाई बहुत ही आलसी और बहुत ही चालाक है, लेकिन आपको सीख मिलनी जरूरी भी थी। देख लिया ना आपने, वो सारा काम अपने खेत का आपसे ही करवाना चाहता था, उसकी यही तरकीब थी। अब आप क्या कहते हो, अभी भी उसके साथ रहने का आपका मन है? अभी भी राम लक्ष्मण जैसे रहना है और गांव वालों को मिसाल देना है आपको? अब तो समझ जाओ कि आपका छोटा भाई बहुत ही चालाक है और आलसी भी है। कही देती हूँ, अब उसके साथ खेती करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम गुस्सा मत करो। मैं आज ही अपने भाई को समझा देता हूँ कि वह अपना अलग ही देख ले। जब मुझे सारा काम करना है तो साथ रहने का क्या मतलब? मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि हम दोनों भाई साथ रहते। ऐसे मुझे गाँव वालों को कुछ सिखाना भी नहीं है, ना ही कोई मिसाल कायम करनी है। मैं आज ही उसको समझाता हूँ। अरे भैया, इस बार की तो फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं अपने खेत का फसल कटवा लेता हूँ। ठीक है भैया, आपने और हमने मिलके बहुत ही अच्छी खेती की इस बार की। कैसी खेती तुमने की? मैंने तुम्हारे भी हिस्से का खेती मैंने ही किया है, तुमने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो ये षड्यंत्र रचा रहे थे तुम? चलो, वक्त रहते मुझे समझ में आ गया। सारा मेहनत मैं करूं और आधा लेने के टाइम आ गए तुम। अब तुमको कोई रोग नहीं है, अब हम लोग साथ नहीं रह सकते। तुम अपना आगे का देख लेना। इस बार तो हो गया, लेकिन अब
दोबारा ये नहीं होगा, समझे? मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारी सारी चालाकियाँ समझ गया हूँ। अरे ये कैसे हो गया? भैया को तो सब पता चल गया मेरे चालाकी के बारे में। अब मुझे भी अगले बार से मेरी खेती करनी पड़ेगी। तो देखा दोस्तों आपने, श्यामपाल कितना चतुर निकला, लेकिन सही वक्त पे वीरपाल ने उसका सारा चालाकी समझ लिया। चलो अच्छा ही हुआ, अंत भला तो सब भला। विजयपाल को सबक तो मिला। अच्छा दोस्तों, बताइएगा आप लोग कमेंट में कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा और इससे भी जानकारी भरा आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों।